नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज के बारे में जो देखा जाए तो एक फाइनेंस कंपनी है, मतलब एक एनबीएफसी कंपनी से नाम से जाना जाता है। तो एनबीएफसी के बहुत सारे लीडर्स कंपनी है और बहुत सारा एनबीएफसी कंपनीज भी है। अगर एनबीएफसी मार्केट में टिकना है तो कंपनी को हमेशा नया से नया बिजनेस मॉड्यूल ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीटर इतना ज़्यादा हो चुके हैं और बड़े-बड़े जो प्लेयर हैं, जैसे बजाज फाइनेंस है, जैसे बजाज फिनसर्व है, साथ ही साथ एसबीआई है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, इतने सारे बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं। उसको उसके साथ कम्पीट करना और उसको टक्कर देना कोई आम बात नहीं है। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, अगर कोई एनबीएफसी कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं, तो सोच समझ के करना। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया, आज के जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, उस कंपनी के ऊपर अभी मैं सर क्या करूँ? मेरे इन्वेस्टमेंट एक ऐसे लेवल में है जहाँ से मुझे 70 टू 80% लॉसेस चल रहा है। 70 टू 80% लॉसेस। तो सोचिए कितना बड़ा वो लॉस ले रहा है इस तरीके से छोटे कंपनी के ऊपर। तो मैं आज इस कंपनी के बारे में कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा। उसके बाद डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए। तो चलो पूरा डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो बहुत कुछ मिस कर रहा है। आपको जितने सारे टेक्निकली चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट लेवल जो आपको मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न सिखाता हूँ, उसका लेवल जब ब्रेकआउट होता है उसके ऊपर मैं नोटिफिकेशन आपको दे देता हूँ। तो प्लीज जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है। साथ ही साथ और एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ-साथ आप इस शॉर्ट वीडियोज़ का सीरीज़ भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ मतलब बहुत सारे इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूअसली मिलता रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पाने के लिए शॉर्ट वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। तो कंपनी कौन-सा है? कंपनी का नाम क्या है? चलो मैं आपको बता देता हूँ, कंपनी का नाम है धनी। तो आप बहुत बार देख चुके हैं, धनी के भी एडवर्टाइज़मेंट आपको देखने को मिला था। तो धनी जो है, वो एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म भी है, साथ ही साथ एक एनबीएफसी कंपनी भी है। तो इस कंपनी का नाम एक्चुअली क्या है? कंपनी का नाम है धनी सर्विसेज लिमिटेड। जो देखिए देखा जाए तो आज एक पेनी स्टॉक जैसे परफॉर्मेंस कर रहा है। एक टाइम कंपनी पेनी स्टॉक नहीं था। कंपनी का हाई एंड जो रेंज था अराउंड ₹850 के आसपास, और आज कितने पे चल रहा है? ₹37 के आसपास। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ इस चीज़ के बारे में। अब जब कोई भी स्टॉक के ऊपर निवेश कर रहे हो ना, तब सोच समझ के करना। इस स्टॉक में जिस तरीके से पंप किया और जिस तरीके से डंप किया इन्वेस्टर ने, बड़े-बड़े एचएनआई इन्वेस्टर और बड़े-बड़े मतलब पब जो जितने बड़े एचएनआई कैटेगरीज़ इन्वेस्टर है, उसने इस कंपनी को पंप किया और रिटेल पब्लिक को फँसाया और टोटली इस हायर लेवल से शेयर को बिग क्रैश कराया। और इस कारण के हिसाब से स्टॉक के हालत आज किस तरीके से हो चुके हैं आप देख सकते हैं। 37 रुपीज़ के आसपास बन चुके हैं। तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? तो उससे पहले कंपनी के कुछ पॉइंट्स आपको देखना चाहिए। तो कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूँ, तो एक फाइनेंस कंपनी है, मैं पहले बता चुका हूँ। धोनी सर्विसेज लिमिटेड जो है एक फाइनेंस कंपनी है, एक एनबीएफसी बोल सकते हैं। तो साथ ही साथ कंपनी का बिजनेस मॉडल्स क्या है आप देख सकते हैं। कंपनी एसेट रिकॉग्नाइजेशंस के ऊपर काम करते हैं। स्टॉक ब्रोकिंग भी कंपनी के है। अब धनी के नया स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी भी खोल चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे फैसिलिटीज आपको मिलेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। तो आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन फाइनेंस के ऊपर कंपनी सर्विसेज देता है। और साथ ही साथ कंपनी देखिए प्राइमरी हेल्थ केयर के ऊपर भी कंपनी बिजनेस करता है। साथ ही साथ डेली नीड्स स्टोर्स के ऊपर भी है। मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, इसका वेबसाइट विजिट करेंगे तो जो डेली नीड्स है, जैसे अमेजन जैसे फ्लिपकार्ट जैसे कंपनी के साथ भी इस टक्कर लेने के लिए इस तरीके से वेबसाइट भी ओपन किया है। देखिए इस तरीके से वेबसाइट बहुत सारे कंपनी ने ओपन किया, जैसे आप सभी जानते हैं नैपतोल था। साथ ही साथ आप देखेंगे तो अ, और भी बहुत सारे कंपनीज था जिस कारण के बेसिस में वो टिक नहीं पाया। तो फिर भी इस धोनी कंपनी ने नया एक ऑनलाइन बिजनेस भी स्टार्ट किया। तो उसी को बोला जा रहा है डेली नीड्स स्टोर्स। तो अदर्स बिजनेस के ऊपर भी कंपनी का बिजनेस चलता है, जैसे कंपनी का सर्विसेज है स्टॉक ब्रोकिंग के ऊपर, पर्सनल लोन्स भी कंपनी देते रहता है। तो इस तरीके से कुछ कंपनी का बिजनेस मॉडल्स है, मगर मुझे इस बिजनेस मॉडल में कुछ खास तो नहीं लगा, क्योंकि कंपनी अलग अलग बिजनेस मॉडल्स के ऊपर एंटर कर चुके हैं जो इसका रिलेटेड नहीं है। जैसे स्टॉक ब्रोकिंग के ऊपर भी है, साथ ही साथ कंपनी लोन भी देते हैं, साथ ही साथ कंपनी का ऑनलाइन स्टोर्स भी है। तो बिजनेस अलग अलग कैटेगरीज बना तो चुके हैं, उसमें कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा नहीं किया, कंपनी बिजनेस के ऊपर फोकस नहीं रखा, इसलिए प्रॉफिट मार्जिन कंटिन्यूसली नेगेटिव में गया।
आप ध्यान से इस चीज़ को देखना, मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, इस सारे चीज़ आप देखने के बाद ही आपको स्टॉक के ऊपर डिसीज़न लेना है। तो अब देखेंगे 2200 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है और कंपनी का पी रेशियो 7% के आसपास नेगेटिव में है, रिटर्न ऑफ इक्विटी 15% के आसपास नेगेटिव में है। अगर इस चीज़ को आप ध्यान से देखेंगे, कंपनी का डेप्थ शायद आपको कम देखने को मिले, मगर कंपनी का एनुअली इनकम ही नेगेटिव है, जहाँ पे कंपनी का डेप्थ देने के बाद कंपनी के हाथ में पैसा ही नहीं बच रहा है, तो कंपनी सस्टेन कहाँ से करेंगे? सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान से देखना, अगर मान के चलिए आपका एक बिज़नेस है, आपने लोन लेके बिज़नेस किया, तो आप जितने सारे मतलब आपका प्रॉफ़िट हो रहा है, उस पैसे से आपको लोन चुकता करने में ही पूरा पैसा चला जा रहा है। उल्टा आपके हाथ में पैसा आ रहा है नेगेटिव में, मतलब लॉसेस हो रहा है। तो आप कितने दिनों तक बिज़नेस को बचा पाएँगे? क्योंकि बिज़नेस में आपका अदर्स एक्सपेंस भी है, साथ ही साथ सैलरी, सब कुछ देने के बाद कंपनी आपके हाथ में अगर प्रॉफ़िट नहीं आ रहा है, तो बिज़नेस को आप टिका कैसे पाएँगे? तो ये पॉइंट्स भी आपको मेज़र करना होगा। हाथ में कैश भी नेगेटिव में है, साथ ही साथ ईपीएस भी नेगेटिव में है, साथ ही साथ सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ भी नेगेटिव में है, साथ ही साथ इंटरेस्ट कवरेज भी नेगेटिव में है। तो इतने सारे पॉइंट्स अगर नेगेटिव में रहेगा, रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी नेगेटिव रहेगा। तो ये सारे नेगेटिव पॉइंट आपको बता रहे हैं कि कंपनी में फ्यूचर में क्या होने वाला है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो कंपनी पहले जब स्टार्ट किए थे तब अच्छा खासा काम कर रहा था। जब इसका अलग-अलग बिज़नेस ऐड होते गए तो कंपनी का रेवेन्यू कंटिन्यू ग्रोथ कम होता गया। हाँ, आप कहेंगे सर क्या कंपनी खड़ा नहीं हो पाएँगे? बिल्कुल, कंपनी का बिज़नेस मॉडल के हिसाब से अगर कंपनी टिक गया, तो अच्छा खासा वो फिर से रिवर्सल कर सकते हैं। कंपनी में देखिए अभी जो स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी के ऊपर धन नाम से जो नया स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी खुला है, तो वहाँ पे आप अगर अभी निवेश करेंगे, अकाउंट ओपन करेंगे, आपको सारे चार्जेस फी दिया जा रहा है। साथ ही साथ आपको ट्रेडिंग व्यू का जो चार्ट पैटर्न में दिखाता था वो भी आपको फी दिया जा रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी आपको फ्री में दे रहा है, उसके हिसाब से कंपनी को तो लॉस हो रहा है क्योंकि उसको तो वो उसको पेमेंट वर्ज़न है। तो जो कंपनी अभी कंटिन्यूअसली लॉस कर रहा है और वो भी बिग लॉसेस है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी में तो एक प्रेशर हमेशा बने हुए है और प्रेशर कंटिन्यूअसली अभी रहने भी वाले हैं। तो साथ ही साथ कंपनी के रिटर्न के हिसाब से कंपनी देखिए लगातार लॉस दिया। 1 साल में कंपनी 75% का लॉसेस। इसका मतलब पूरा का पूरा पैसा तो यहाँ पे ही सारे के सारे लॉस हो गया जितने सारे दोस्तों ने निवेश करके रखा। मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया थे, सर मेरे 75% लॉसेस चला है। तो मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ कि ज़्यादा रिटर्न पाने के चक्कर में आप गलत कंपनी पकड़ लेते हैं और गलत कंपनी पकड़ भी लिया तो ज़्यादा निवेश मत करिएगा। आपका मान के चलिए आपका टोटल कैपेसिटी है 5 लाख स्टॉक मार्केट में निवेश करने का। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, छोटे कंपनी के ऊपर मैं देखता हूँ, छोटे कंपनी के ऊपर 4 साढ़े 4 लाख इन्वेस्टमेंट कर देंगे और बाकी जो 50,000 रुपया पड़े हुए हैं, उस पैसे से वो लार्ज कैप कंपनी, कोई ब्लू चिप कंपनी खरीद लेंगे। तो जो उल्टा करना चाहिए था, आपको साढ़े 4 लाख ब्लू चिप टाइप जहाँ पे रिस्क कम इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए था और 50,000 रिस्की कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए था। क्योंकि यहाँ पे अगर पैसा डूब भी जाए तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाले थे। तो आप इसीलिए मैं बार-बार बोलता हूँ मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको इस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ और इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मैं देता रहूँगा। इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ देखिए, आप कहेंगे सर एफआईएस के पास भी तो होल्डिंग था, वो देखिए अभी होल्डिंग कम कर चुके हैं। डीएस के पास भी होल्डिंग था, वो भी देखिए होल्डिंग कम कर चुके, तो उसके नाक के बराबर होल्डिंग है। तो सबसे ज़्यादा माल किसने उठाया? जितना गिरते गए उतना देखिए पब्लिक माल उठाता गया। पहले 40% था, बीच में 36% बन चुके थे, अभी 44% है। तो अभी आप कहेंगे सर बीच में कम क्यों था? क्योंकि देखिए बीच में जब स्टॉक भाग रहा था तब हायर लेवल में बहुत सारे लोगों ने माल बेचा। उसके बाद जब गिरते गए फिर से माल उठाता गया। उसको लग रहा है फिर से गिरा है, फिर से वो भागेगा। देखिए भाग भी सकता है, ऐसे नहीं कि भागेंगे नहीं। इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको कुछ नज़रिया देखने को मिलेगा। देखिए कंपनी जब से स्टार्ट हुआ था, तब से लेकर कंपनी आपको चार्ट पैटर्न देखेंगे तो इस लेवल में देखने को मिला था। कंटिन्यूअसली देखिए ग्रोथ किया, कंपनी लोअर लेवल में देखा जाए तो कंपनी का जो प्राइस था करीबन ₹20 के आसपास, ये जो लेवल था। वहाँ से कंपनी का जो जर्नी स्टार्ट हुआ 2017 से कंपनी धमाका कर दिया, 900 तक गया था। तो ₹20 का शेयर 900 मतलब सोचिए कितना गुना आपको रिटर्न मिला। करीबन-करीबन 45 टाइम्स कंपनी आपको रिटर्न दे चुके थे। मगर क्या हुआ जितने सारे लोग स्टॉक यहाँ पे बेचा नहीं तो आज तो वो बर्बाद हो चुके हैं। बहुत सारे लोग इस अपर लेवल में खरीद के रखा, कंटिन्यूअसली लोअर सर्किल लगाकर गिरावट हुआ है। तो आपको मैं ज़रूर कहूँगा इस तरीके से कंपनी से दूरी रहिए। अगर आपको सही कंपनी चूज़ करना है तो आप फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग कंपनी की चूज़ कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको रिस्क तो हर कोई कंपनी के ऊपर रहता है, उस कंपनी में आपको रिस्क कम रहेगा। ये सारे कंपनीज़ आपको लॉसेस देते रहेंगे। अगर फिर से वो खड़ा हो पाए, तो फिर से वो गिरने का चांसेस ज़रूर रहेगा। क्योंकि इस तरीके से कंपनी के ऊपर बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े-बड़े एच-एन-आई कैटेगरी लोगों ने पम्प करके ऊपर लेके जाते हैं, उसको प्रॉफ़िट मिल जाता है, तो वो डंप करके उसको गिरा देते हैं। तो मेरे हिसाब से
आप स्मार्ट इन्वेस्टर बनिए, उसके लिए आपको मेरे वीडियो देखना पड़ेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय-बाय।